तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोच रहा हूँ आज थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। ऑफिस के थोड़े काम में ज़्यादा बिजी था आज मैं। लेकिन मार्केट की अगर बात करें तो आज हमें दिख जरूर रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी 1-1% बंद हुए हैं, लेकिन सारा जो गेन है ये सारा गैप अप का ही गेन है। जहां ओपन हुए थे वहीं कहीं आसपास मार्केट दोनों बंद हो गए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने आज पूरे दिन कुछ नहीं किया। तो ये जो मार्केट होती है ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास मार्केट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपको काफी टाइम हो गया है, आपको पैटर्न्स पता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया था जो बना के दिया था, मैंने आपको इस तरह का एक हेड एंड शोल्डर बना के दिया था मैंने। हमने बताया था कि ये नेकलाइन टूटेगी 290 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी हो रहा था। तो हमने 200 तक का टारगेट दिया था और वो टारगेट आया, और यही जो मूवमेंट था इसी में मेरा भी लॉस रिकवर हुआ था। अगर आपने देखा होगा कि आज पहले 1100 के आसपास का लॉस था मेरा, फिर वो 250 के आसपास के लॉस था, फिर मैंने 1-1.5 घंटे 2 सवा 2 के आसपास मार्केट देखा था, और वहां पे हमने जो लास्ट ट्रेड लिया था ये वाला, इसमें रिकवर होकर सारा हमारा 30-32 पॉइंट जो भी मिले मेरे को 75 क्वांटिटी में 1700 के आसपास का हो गया था, और यहाँ मैंने बंद कर दिया था। साथ के साथ मैंने इसी मोमेंट पे अप स्टॉक पे भी एक ट्रेड लिया था 75 पे, लेकिन क्योंकि दोनों मैनेज कर रहा था, अब यहाँ देखो यहाँ मैं 15 पॉइंट के आसपास ही बुक कर पाया। तो दो अकाउंट में ये भी दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले एक अकाउंट से प्रॉफिट निकाल लूँ, फिर उसके बाद ये अकाउंट का अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया तो इस अकाउंट में जाऊँ। और एक्सपायरी पे ये चीजें मैं बहुत करता हूँ। और आपने देखा होगा मेरा जो मेन तरीका है ट्रेड करने का वो ये है कि मैं वीकडेज पे कोशिश करता हूँ कि कम लॉस दिए जाएं, छोटे प्रॉफिट लिए जाएं। बाकी अगर कम लॉस दोगे आप वीकडेज पे 400 900 रुपए, कल आपने देखा 900 रुपए के आसपास का लॉस था, आज 1700 का प्रॉफिट है। तो ये छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस वीकडे में चल जाएंगे, जिससे हम एक्सपायरी पे अच्छा पैसा बना सकते हैं, ताकि वो एक्सपायरी हमें हर्ट ना करे। अगर आप वीकडेज पे भी अच्छे खासे लॉस करोगे तो एक्सपायरी पे भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक्सपायरी पे भी उस लॉस की रिकवरी के चक्कर में आप अच्छे खासे लॉस में जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है, बाकी आपको अपना स्टाइल सूट कर सकता है। बाकी अगर आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी की मेरी बात करो, आज उसमें 2-3 स्कैल्पिंग सेटअप बने थे। मैंने एक 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डाली थी। अगर आप देखो वो जो सेटअप्स बने थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ बने थे, बल्कि 3 बने थे। एक तो मैंने ट्रिगर वाली डाली हुई है कि ट्रिगर आने पे कब ट्रेड करना होता है, यहाँ पे ट्रेड करना होता है हमें। मैंने आपको बताया कि हमें R3 के आसपास मिलता है तो ट्रेड करते हैं। ये भी एक ट्रेड बन सकता था आपका, हालांकि इसके लोग इनके शॉर्ट करते हैं आप 40-268 से 60-70 पॉइंट का ट्रेड मिलता है, ज्यादा बड़ा नहीं मिलता। उसके बाद इस ग्रीन ट्रिगर में हमें ट्रेड नहीं करना होता। स्कैल्पिंग के सेटअप थे आपके ये वाले जो दो, ये दो सेटअप थे। मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ पे जब भी रिटेस्ट करने आए तो अगर 10 पॉइंट का बफर बच रहा है इसमें टच होने से तो आप यूज कर सकते हो उस चीज को। ये मेरी टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, और कई लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे इसका हाई हमारा क्या है, इसका हाई 40,386 है, और ये आपको अभी दिखेगा 40,391। तो इस वाली लाइन को देखने के लिए आप पूरा इसको बड़ा करा करो, ड्रैग करा करो, उसके बाद देखा करो कि ये लाइन कहाँ आ रही है, 40,392 पे आ रही है। तो आप इसके लो के नीचे शॉर्ट करते हैं आराम से 364, और ये 392 आपका ऑलमोस्ट 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और 28 पॉइंट के एवरेज में आपको यहाँ तक देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 310, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1:2 का ट्रेड मिल जाता है। और मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ, यहाँ पे आराम से आपको 20 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे ऑप्शन प्रीमियम में। तो ये 2 बार हुआ है, यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हुआ। ये वाला सेटअप भी वहाँ पे जो ये तभी हुआ था जब मैंने ट्रेंड लाइन का आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था, तो ये भी उसको कोइंसाइड कर रहा था, तो दोनों ही कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंट ट्रेड था। उसके बाद यहाँ पे भी बने हैं सेटअप, अगर यहाँ पे भी देखोगे आप एक सेटअप बना हुआ है तो यहाँ पे भी। तो स्कैल्पिंग सेटअप चलता है, लेकिन आपको स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है इसको। आप लॉन्गर ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, आप ट्रेल करते जाओ, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बना यूज करता हूँ नॉर्मली। लॉन्गर के लिए जो ट्रिगर वाली स्ट्रेटेजी है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी बात होगी अपडेट की आज की। अब हम चलते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। अब कल अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं तो आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट फिर से वही चीज हो रही है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन मार्केट। ये बहुत ही अच्छा खासा साइडवेज मार्केट चल रहा है। साइडवेज इन द सेंस ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन आप जब भी सोचते हो तो आप पोजिशन बना लो। जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी एक अपडेट दी थी कि आज हमारे पास कोई भी मौका नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि पोजिशन बनानी चाहिए हमें, ना गैप अप की ना गैप डाउन की, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट जहां खुला है वहीं बंद हो रहा है। बायर्स ने पुश किया, सेलर्स ने पुश किया, दोनों इनडिसाइसिव हुए, तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर लेवल्स की रिव्यू की बात करें हम आज की, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हमारा लेवल था 39,980, इसके ऊपर बाय करना था। मार्केट में टारगेट ही हमारा एटलीस्ट 40,300 तक का था, और वहीं के आसपास खुला। मार्केट वहां से नीचे आया तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। अब ऐसे केस में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, क्योंकि वहां पे देता हूँ मैं छोटे मोटे ट्रेड्स, क्योंकि लेवल्स तो आपके निकल चुके होते हैं जो मैं बताता हूँ। तो आपको अगर दूसरे ट्रेड चाहिए कि किस तरह ट्रेड करना है, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट था। अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करते तो यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, पूरे आपके जितना भी प्रॉफिट पैसा कमाया है सारा आपका लॉस में चला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा। आप क्विक नहीं हो तो ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होते हैं उसमें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले इन सबको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी में जैसे ही हमने बात करी थी, हमारा टारगेट था ये वाला जोन। हमने क्या डिसाइड करा था, हमने डिसाइड करा था कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा बड़ा गैप डाउन होकर मार्केट ने बहुत बुलिश कैंडल बनाई थी, तो यहाँ पे एक रेसिस्टर का काम करेगा, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने इसको क्लोज भी कर दिया। तो वही हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट पे एक रेसिस्टेंस लिया, इसके ऊपर क्लोज करने में नाकामयाब रहा।
हमारा जो 40,322 का लेवल है, वीकली टारगेट थे हमारे, हमने कहा था कि इसके ऊपर निकलेगा 750 के ऊपर, तो 4300 तक के टारगेट रह सकते हैं। तो जिसने होल्ड किया होगा उसको भी अच्छा खासा टारगेट मिल गया होगा। अब आगे कैसे ट्रेड करते हैं, अब देखो आगे इस तरह का जो पैटर्न बनता है, ये जो इंडिसाइसिव का पैटर्न बनता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अगर ये ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छी रैली भी देगा आपको, अगर नीचे निकलेगा तो बहुत अच्छा फॉल भी देगा आपको। और ये फॉल मेरे को एक्सपेक्टेशन, अगर फॉल होता है तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी पे फॉल हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, गैप फिलिंग तक का ही फॉल होगा 40,000 तक का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ज्यादा अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि अगला टारगेट अब आप देखोगे यहाँ से डेली चार्ट पे, तो अगला टारगेट आपका ये वाला ब्रेकडाउन का जोन आएगा, जो कि बचता है आपका 40,500 के आसपास का। तो आपका कोई भी अब बाइंग होगी अगली, चाहे इंट्राडे में हो चाहे पोजिशनल हो। पोजिशनल के लिए तो मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा, बट जिसको लेनी है, एग्रेसिव करना है, तो 40,550 के ऊपर पोजिशनल वालों के लिए 30 मिनट की क्लोजिंग, जो इंट्राडे में करना चाहता है उसके लिए बात करते हैं। अभी अभी हमने सिर्फ एक हर्डल निकाला है अपना कि मार्केट 40,555 के ऊपर ही बाई किया जाएगा, उससे पहले बाई किया नहीं जाएगा। आज का ही क्या है हमारा, आज का ही 435 है। अभी बात करते हैं इंट्राडे की, पर इसका मैं एक लो भी मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले। इसका लो है हमारा 40,139, ये भी मार्क कर लो आप। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। पैटर्न की बात हम कर रहे थे कल भी कि हमने देखा कि ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न ब्रेक हो गया है, लेकिन अभी भी एक बेरिश पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। अगर आप देखो वेज पैटर्न में मार्केट हो सकता है एक बार पहले यहाँ दोबारा से आ सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज की है मार्केट में। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखो ये भी आपका डाउन ही दिखा रहा है 85 पॉइंट, बट ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड के साथ चलना है, और जैसा भी होगा यहाँ पे पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ तक आएगा, उसके लिए मार्केट को अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था इसके अंदर क्लोज होना चाहिए, और इसके अंदर क्लोज हो गया मार्केट इस बार, तो मार्केट पक्का ब्रेकडाउन कर देगा और मार्केट दोबारा से ये वाले टारगेट्स के लिए आ जाएगा। ये हो गया हमारा डेली व्यू। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। लेवल्स हमने मार्क कर ही लिए, कौन से हमारी इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इजी मार्केट है कल की भी, लेकिन जितना इजी दिखता है मार्केट उतना इजी होती नहीं, इतना उतना इजी होता नहीं है। ठीक है, अब बाय मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कल आप वेट करो 440 से 555 के ऊपर हम 100 पॉइंट छोड़ देंगे, हम बाय करेंगे 555 के ऊपर ही, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि 500 राउंड लेवल के ऊपर 50 पॉइंट के ऊपर। अब मार्केट में अगर कल, वैसे चांसेस कम दिख रहे हैं, अगर गैप अप हो जाता है 555 के ऊपर ही, तब भी आपको 555 तक डिप लगेगा, तो यहाँ पे हम बाय करने की सोचेंगे, इससे पहले बाय करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा इसके नीचे ओपन होता है तो इसके ब्रेक होने पे 5 मिनट की बैंडिंग क्लोज होती है, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट हमारे जो होंगे हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टारगेट के लिए। टारगेट अगर हम देख रहे हैं इसके बाद हमारे पास जो बच रहा है, वो बच रहा है हमारे पास पहला टारगेट जो मिल रहा है हमें 40,720 का। तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 200 पॉइंट के आसपास। और इंट्राडे के लिए जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 200 पॉइंट इनफ है। ठीक है, और अगर दूसरा टारगेट, अगर किसी को आगे लंबा बैठना है, तो दूसरा टारगेट हमारा बच रहा है 40,837 का, ये वाले जो रेसिस्टेंस जोन पूरे बने हुए मार्केट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग की, गैप अप की बात हो गई और वेस्टलाइट की बात हो गई। सेलिंग की, अब सेलिंग अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और किसी भी टाइम, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया गैप्स इतनी आसानी से फिल नहीं होते। कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है मान लो, उसके बाद रीटेस्ट होगा, उसके बाद नीचे जाएगा, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, हम इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे। अब दो तरह के लोग होते हैं, वो क्रॉस करने में भी ट्रेड ले लेते हैं। फायदा उसका क्या होता है, अगर यही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो मार्केट में उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर जो लोग बैठे रह जाते हैं क्लोज होने का वेट करते हैं, उनके लिए नुकसान ये होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये 10 में से 7 बार नहीं होती, ये 3 बार ही होती है। 10 में 7 बार यहाँ पे क्लोज होगा, रिट्रेस करेगा, फिर जाएगा। तो हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा, 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, रिटेस्ट करेगा हल्का सा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ ट्रेड ले सकते हो। अब आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट हम ले सकते हैं एटलीस्ट इस लेवल तक के। आई थिंक ये कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन, ये एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट था जो 39,830 तक के टारगेट देख रहा हूँ मैं कल, अगर मार्केट यहाँ से निकलता है। गैप फिलिंग तो होगी, पहला टारगेट तो गैप फिलिंग का ही रख लो आप, 39,960 950 के आसपास का। 39,960 और अगेन राउंड नंबर है, यहाँ सपोर्ट का काम कर सकता है, तो आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना। ये निकलता है तो 834 तक का आपका टारगेट रह सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी, अब निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, इसमें भी रिव्यू का कोई सवाल ही नहीं। 70,430 तक हमारा टारगेट था, उसके ऊपर ही ओपन हुआ और उसके ऊपर ही रहा। ठीक है, निफ्टी में वैसे भी कम ट्रेड करता हूँ, बट एनालाइज कर देता हूँ आपके लिए। डेली चार्ट पे चलते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। अब मैंने निफ्टी का भी एक डेली चार्ट पे आपको व्यू शेयर करा था। हमारी जो बाइंग की पोजीशन है उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट कल नहीं हुआ था, अगर देखो कल इसके नीचे था, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई। ब्रेकआउट होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल टाइप की बनती है हमारी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो और मार्केट हमें गैप डाउन भी दिखा रहा है। तो अगर मार्केट में लोगों को ट्रैप करना है, तो यहाँ पे जिसने भी बाय किया है आज और मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद इसका लो निकलते ही मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट इस गैप फिलिंग तक में उनका। हमारे लेवल जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो ये हो जाएगा, इसका लो 17,430 मार्क कर लेते हैं और इसका हाई मार्क कर लेते हैं।
17,537। अब देखो 17,500 ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह गया है, यहाँ से निकलेगा। अगला टारगेट क्या आएगा हमारा? अगला टारगेट इस वाली कैंडल का ही आएगा 633। तो यहाँ से हमें 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है अपसाइड, और ये कल ही कल हो सकता है। तो 100 पॉइंट है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ट्रेड, क्योंकि 100 पॉइंट तो आराम से मूव करते हैं निफ्टी आजकल। नीचे जाता है तो नीचे में हमारा 100 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब आपको ट्रेड किससे करना है? यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रेड है, 533 के ऊपर बाय होगा आपका। टारगेट देख लेते हैं। टारगेट वैसे हमने 633 तक के निकाले हुए अपने अच्छे खासे। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है मेरे को 580 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट 580 590, इसके भी क्रॉस करता है तो 633 तक हम वेट कर सकते हैं। ये हमारे बाइंग के टारगेट हो गए। गैप अप अगर 17,650 के नीचे नीचे ओपन होता है तो पूरी तरह सोल्ड ऑफ होने के चांसेस हैं। 17,600 डेली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है। सेलिंग हमें 433 के नीचे, अगेन इसमें भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। इमीडिएटली नहीं करेंगे, थोड़ा रिट्रेस होगा उसके बाद जाएगा, तब यहाँ ट्रेड करोगे आप। यहाँ पे करने वाले रिस्की ट्रेडर्स होंगे, यहाँ जो करेगा वो सेफ ट्रेडर होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए तो आपने प्रोसेस फॉलो करा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक के टारगेट हम रखेंगे अपने 17,325 के, जैसे मार्केट के नीचे निकलेगा। बट इसके लिए मार्केट को यहाँ से ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन पे जो हमें दिख रहा है, हमें कहाँ दिख रहा है अभी? हमें दिख रहा है मार्केट 17,415 पे। अगर मार्केट 17 17,415 के आसपास कहीं ओपन होता है, वो ये कहाँ है? 17,415, आप देखो यही गैप वाले जोन के आसपास है। तो यहाँ पे अगर बायर से स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से एक बार फिर से बाइंग आएगी। अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ हमें 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ से नीचे जाके गैप डाउन होकर ऊपर आके हैमर पैक की कैंडल बनाती है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है, अगेन रिट्रेस करेगा, उसके बाद दोबारा से इसका लो टूटेगा, तब हम यहाँ ट्रेड करेंगे, तब हम गैप फिलिंग तक के टारगेट ले जाएंगे। टारगेट मैक्सिमम मुझे गैप फिलिंग तक का ही दिख रहा है कल। मार्केट अगर ऊपर जाना है तो गैप अप होकर ऊपर ही जाएगा, तो गैप अप के केस में भी अगर मार्केट 17,650 के ऊपर ओपन होकर नीचे आता नहीं है, वहीं रेंज बनाता है, तो ब्रेकआउट करेगा तो 17,800 तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब ये एनालिसिस आपके चार्ट पे मार्क होने चाहिए लेवल, और आप इसको फॉलो करना चाहिए। काफी लोग फॉलो नहीं करते, एनालिसिस कर लेते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। सुबह क्योंकि मार्केट जरा सा भी ऊपर नीचे ओपन होता है उनका दिमाग फट जाता है और वो कुछ ना कुछ अलग ट्रेड करने लग जाता है। तो यही रीजन है। देखो अल्टीमेटली ट्रेडिंग पूरा एक ही प्रोसेस, बार बार जितनी बार दोहराओगे उतनी बारी आप उसके मास्टर होते जाओगे। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।